तो जितने भी लर्नर्स हैं उनका इस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी बेहतर कर रहे होंगे। तो हम लोग इस क्लास में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग को सीखेंगे। हम लोग आज पाइथागोरस प्रमेय के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके मुख्यतः कक्षा 7 से संबंधित होंगे। ये प्रश्न आपके कक्षा 7, लेकिन अगर आपको प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय में दिक्कत है तो आप चाहे 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं या 10 में हैं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी कक्षाओं में के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सीखना ज़रूरी है। तो आप चाहे किसी भी क्लास में, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, क्लियर नहीं है, तो आप सीख सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, उसके बारे में जाना था, उसका परिचय जाना था, और साथ में हमने थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का इतिहास भी जाना था। उसे बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है, ये भी जाना था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको ज़रा देख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स है ना, पिछली कक्षा को नहीं देखें, जो भी लर्नर्स पिछली कक्षा को नहीं देखें, यानी पाइथागोरस प्रमेय के भाग 1 को नहीं देखा है आपने, तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लें और फिर इस कक्षा पे आएँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, यानी 90 डिग्री का हो, ठीक है। और उसके सामने वाली भुजा को हमने कर्ण बताया था, इसको कर्ण कहा जाता है। ये नीचे जो भुजा है इसे आधार कह देते हैं। ये लंब है AC। तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय में अद्भुत संबंध पढ़ा था इनके तीनों भुजाओं के बीच। वो संबंध क्या था? वो संबंध था कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है ना। ये हमने जाना था। इसका मतलब क्या है? तो इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर है आधार BC का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये हमने जाना था। तो आइए, लंब क्या है? AC है। हाँ, तो AC लिख देते हैं, AC का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए अब हम इनका प्रयोग कर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न 1 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें आपको कोई 2 भुजा दिया रहेगा और आपको तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे ABC, है ना। तो हमने ABC एक समकोण त्रिभुज माना। इसमें जो लंबवत भुजा है, लंबवत भुजाओं का माप 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। लंबवत यानी जो दो भुजा एक दूसरे पे लंब है, यानी ये AB भुजा AB BC पर एकदम खड़ा है, देखिए ऐसा, है ना। और AB पर BC पूरा खड़ा है, तो इसको बोलेंगे AB और BC एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है। तो ये दोनों लंबवत भुजा हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। तो आइए देखते हैं।
ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। इसका माप 15 सेंटीमीटर दिया है और हमें ज्ञात किसको करना है? AC की लंबाई निकालना है, AC भुजा की लंबाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। अब कोण B समकोण है यानी ये जो कोण B है ये 90 डिग्री है, 90 अंश का है, तथा हमें दिया क्या है? AB और BC की लंबाई, तो हम इससे भी लिख देंगे AB बराबर 15 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। तो अब क्या करेंगे? तो अब लिखना है, तब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है? कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग और BC का वर्ग, AB का वर्ग और BC का वर्ग के योगफल के बराबर हो। ठीक है, तो हमें निकालना है AC। तो चलिए देखते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा। तो वर्ग, इधर से अगर हम वर्ग को हटाते हैं तो इधर हम वर्गमूल, तो ये हो जाएगा AC बराबर इसका वर्गमूल, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, AB का वैल्यू इस पे पुट कीजिए। AB का वैल्यू क्या है? 15, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 15 का वर्ग 225, 15 को 15 से गुणा कर देंगे तो 225 आएगा, और फिर 8 64। ठीक, तो इसे जोड़ते हैं, 5 4 9 6 2 8 2 का 2। तो चलिए 289 आया। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो आप जानते हैं 289 17 का वर्ग है, इसीलिए 289 का जो वर्गमूल होगा वो 17 होगा। तो AC भुजा की लंबाई कितना निकल गया? 17 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया 17 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे, अतः तीसरी भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर होगा। 17 सेंटीमीटर होगा। तो बस इसे आप नोट करें और फिर आगे और भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे।
तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण प्रश्न है और इसे हम लोग करते हैं। तो हल देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से हल करने का प्रयास करें, तभी आप गणित सीख पाएंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर आप खुद से हल करें और फिर आपका जो भी आंसर आता है उसे फिर हल में देखें कि आपका सही बना या नहीं बना। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। तो एक त्रिभुज ABC है, ABC, तो C समकोण है ना, यहाँ पे लिखा है C समकोण है, तो यहाँ पे आपको C रखना है। तो इसका ये शीर्ष जो होगा ये C होगा, है ना। तो ABC त्रिभुज में C एक समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC का माप कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तथा AB बराबर 13 सेंटीमीटर। AB बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बोला है तब BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C एक समकोण है। तथा इसमें अब जो भी दिया है उसको आप नोट कर लें। AC बराबर क्या दिया है? तो AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और AB बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग करना है। तो लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AC का वर्ग धन BC का वर्ग। तो हम इसी को चाहें तो हमको निकालना क्या है? सबसे पहले देखिए हमें BC निकालना है। तो हम क्या करेंगे? BC को हम बाईं तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो AB स्क्वायर, आप समीकरण जानते हैं, समीकरण को हल करना, तो बस उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं समीकरण के नियमों का। AB स्क्वायर, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में इसको लिखेंगे, तो AC का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए BC का स्क्वायर क्या हो गया? AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक, अब BC बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर। तो AB क्या दिया हुआ है देख लें, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AC यानी 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग बताइए। 13 को 13 से गुणा करने पे कितना आएगा? तो आपको ध्यान रखना है 169, 169 आएगा। आप 13 को 13 से गुणा करके देखेंगे। माइनस 5 का वर्ग, 5 पचे 25, तो 169 में 25 को घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 1 का 1, तो ये आ गया 144। आप जानते हैं 144 12 का वर्ग है, तो इसीलिए 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमारा BC क्या निकल गया? 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ये हमारा आंसर हो गया, आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, जिसको आपको खुद हल करना है और आप हल करके इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं देख सकूं कितने लोगों ने सीखा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। इसमें P जो है वो समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 26 सेंटीमीटर है तब तीसरी भुजा PR ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप पहले चित्र बनाएंगे, उसमें आप सारे वैल्यू को, सारे मान को आप उसमें रखेंगे, उसको दिखाएंगे और फिर आप PR ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।